गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग गवर्नर के पावर के बारे में देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गवर्नर के बारे में दे देता हूँ। जैसे हमारी कंट्री के अंदर नॉमिनेटिव एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, वैसे ही उसी तरीके से हमारे राज्यों में नॉमिनेटिव एग्जीक्यूटिव गवर्नर होते हैं। गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में भी फर्क है, कुछ फर्क नहीं है। गवर्नर बस स्टेट में अपॉइंट होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो यूनियन टेरिटरी में अपॉइंट होते हैं। इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। अब हम लोग 6 से 7 मिनट में ये सारे क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं। 1 से लेके 29 क्वेश्चन है। सफिशिएंट टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हु अपॉइंट द गवर्नर। तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। तो बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है यहाँ पर, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर को कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो 5 ईयर के लिए। बी पॉइंट इसका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम लोग। टू होम इज द गवर्नर रिस्पॉन्सिबल, यानी कि गवर्नर अपने कार्य के प्रति जो फंक्शन करता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, तो रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होगा, प्रेसिडेंट के लिए होगा। तो इसमें थर्ड का ए पॉइंट राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज लिमिट ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए अपॉइंटमेंट के टाइम पे, 35 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच आर्टिकल इज द पोस्ट ऑफ गवर्नर इन इंडिया डिस्क्राइब। तो गवर्नर की पावर को, गवर्नर की पोस्ट को कहाँ डिस्क्राइब किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 में। तो बी पार्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है। एक एजुकेटेड पर्सन भी अपॉइंट हो सकते हैं और अनएजुकेटेड पर्सन भी अपॉइंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, हु डिसाइड द सैलरी ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर की सैलरी जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। तो यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर इट इज नेसेसरी दैट ही। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कौन सा पर्सन अपॉइंट किया जाता है गवर्नर की पोस्ट के लिए। तो राष्ट्रपति की नज़र में, प्रेसिडेंट की नज़र में जो पर्सन एलिजिबल होता है वो उसको अपॉइंट कर देते हैं एज अ गवर्नर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, इन विच आर्टिकल आर द राइट एंड पावर ऑफ द गवर्नर डिस्क्राइब। तो गवर्नर के राइट्स और पावर को कौन से आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है, आर्टिकल 154 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्क्राइब है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि गवर्नर को कौन शपथ दिलाते हैं। तो चीफ जस्टिस जो स्टेट के होते हैं वो ओथ दिलाते हैं इनको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटिव पावर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दी गई है, होम डज द गवर्नर अपॉइंट। अब यहाँ पर जो है गवर्नर किन किन चीजों को अपॉइंट कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। तो चीफ मिनिस्टर को भी कर सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी को भी कर सकते हैं, स्टेट कैबिनेट को भी कर सकते हैं। तो 11 का आंसर जो है डी होगा, ऑल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 12 में है, ऑन हुज एडवाइस डज द गवर्नर वर्क इन द स्टेट। तो किसकी एडवाइस पे स्टेट में गवर्नर काम करते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव एरिया ऑफ द गवर्नर। एग्जीक्यूटिव एरिया का मतलब ये होता है गवर्नर कौन से एरिया में काम करते हैं, बाउंडेड रहकर। तो जिस स्टेट में उनकी अपॉइंटमेंट होती है उसी स्टेट में बाउंड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, whom डज द गवर्नर अपॉइंट एज अ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अब ये कह रहे गवर्नर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट किसको अपॉइंट करते हैं, वो खुद को ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच सेशन डज द गवर्नर कॉल इन द स्टेट। किस सेशन को जो है गवर्नर बुलाते हैं स्टेट में, तो सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि विधानसभा के जो है सेशन को बुला सकते हैं। तो 15वें का आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का सी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन कैन द गवर्नर इशू एन ऑर्डिनेंस। कब ऑर्डिनेंस इशू कर देता है, तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर है ड्यूरिंग द एडजर्नमेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली,
इसका मतलब ये है जब लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर दिया जाए तब ये पार्ट ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंडर विच आर्टिकल डज द गवर्नर इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट इन एन इमरजेंसी। इमरजेंसी इंप्लीमेंट करने के लिए यानी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल के लिए जो है आर्टिकल 356 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं हम लोग, द गवर्नर हैज बीन गिवन ए स्पेशल प्रिविलेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच आर्टिकल इज इट। यानी गवर्नर को स्पेशल पावर जो है कौन से आर्टिकल के तहत दी गई है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 160 के तहत दी है। बी पार्ट इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, विच पावर डज द गवर्नर नॉट हैव। तो गवर्नर के पास कौन सी पावर नहीं है, लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, जुडिशियली पावर नहीं है, या एग्जीक्यूटिव नहीं है, या सस्पेंडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो उनके पास जो है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने की अथॉरिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, टू होम डज द गवर्नर रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। अगर गवर्नर अपनी पोस्ट से रिजाइन देते हैं तो किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, विच टाइप ऑफ बिल कैन द गवर्नर इंट्रोड्यूस इन द स्टेट। तो मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस करते हैं गवर्नर, तो 21वें का 21 का ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, फॉर हाउ मेनी डेज कैन द गवर्नर डिले द बिल। तो कोई भी बिल होता है स्टेट में तो कितने दिन के लिए डिले कर देते हैं, तो इनडिफाइनाइट टाइम के लिए डिले कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आज मंजूरी दे कल दें। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, हु कैन नॉट इंट्रोड्यूस अ मनी बिल इन द असेंबली विदाउट इट्स रिकमेंडेशन। गवर्नर की कंसेंट के बिना कोई भी मनी बिल जो है वो असेंबली में नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, देखिए, द गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन। अब देखिए ऑर्डिनेंस कब जारी करते गवर्नर साहब, जब लेजिस्लेटिव असेंबली एडजॉर्न हो जाए यानी सस्पेंड हो जाए, या बी पार्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व। इन दोनों ही केस में हो सकती है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, द लेजिस्लेटिव एरिया ऑफ द गवर्नमेंट इज लिमिटेड। तो क्या है, मैंने अभी बताया था वो है स्टेट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 26, द गवर्नर हैज द पावर ऑफ पैराडन। अब पैराडन का मतलब ये होता है जुडिशियल पावर में इनको दिया गया है कि क्षमा याचना कैसे दे सकते हैं, तो जुडिशियल पावर में स्टेट के केस में ये सजा को कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, अंडर विच सर्कमटेंस डू द गवर्नर रेकमेंड प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल कब स्टेट में इंप्लीमेंट होता है, जब कोई भी काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट में नहीं चल रहा हो। तो यहाँ पे है आंसर नंबर बी है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 28 है, हुज कंसल्टेशन इज नेसेसरी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अब गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए किससे कंसल्ट करना पड़ता है, प्रेसिडेंट की नजर में जो पर्सन एलिजिबल होता है, योग्य होता है, उसी को जो है वो अपॉइंट करते हैं एज अ गवर्नर स्टेट में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, हु इज गिवन द चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नर। अब गवर्नर एब्सेंस है या अपने पोस्ट पर नहीं है, तो उनका चार्ज कौन संभालते हैं, तो इंडिया के प्रेसिडेंट संभालते हैं। ये छोटी सी वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट में मिलता हूँ मैं आपको प्रेसिडेंट के क्वेश्चन के साथ, जल्दी मिलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।